तो आप देख रहे हैं कल की तैयारी और इस शो में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम उन सवालों के जवाब देंगे। सिर्फ करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए और नजरिया जरूर बताइए कि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या नजरिया है। आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ शर्मिलाजोशी.com से शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ गौरव शर्मा है, हेड ऑफ रिसर्च ग्लोब कैपिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। शानदार तेजी बाजार में साफ तौर पर नजर आई है। अब यहां से कहीं ना कहीं जिस तरह का मोमेंटम बना है ये कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के रिकॉर्ड स्तर बन जाते हैं तो थोड़ा कॉशियस रहना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है। Hi, good afternoon, Prashant. Good afternoon to Sharmila and to all the viewers. So, जिस टाइप से बाजार का क्लोजिंग हुआ है, मैंने दोपहर के शो में भी कहा था कि यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है, बिकॉज बाजार ऊपर की तरफ जरूर बढ़ रहा है बट पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड है। मार्केट ब्रेथ इज नॉट दैट एनकरेजिंग और वही चीज थोड़ी आगे चल के बनी भी। अगर हम ओवरऑल देखें तो 130-40 पॉइंट का निफ्टी इंडेक्स का क्लोजिंग हुआ है अभी का, एंड मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस बिल्कुल ही फ्लैट टू नेगेटिव नोट पे बंद हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर इंडेक्स भी नेगेटिव नोट पे बंद हुआ है। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज पैक ही मेजर जिन्होंने थोड़ा लीड किया है, एंड सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। ओवरऑल उसके अलावा देखें तो लार्जर सभी सेक्टर कॉजेज एक नेगेटिव नोट पे बंद हुए हैं। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे मेंटेन रखना एक प्रूडेंट अप्रोच होगी। बाजार का उच्चतम स्तर है 26,277 लेवल। बाजार उसके बहुत नजदीक तक पहुंच के एक वापस आया है। आई थिंक कल के सेशन में अगर थोड़ी सी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आती है, जिसकी कुछ गुंजाइश नजर भी आ रही है, तो वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करेगी। 100-125 पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ से आना बाजार में कोई बड़ी बात नहीं है। 26,050 से 26,000 की रेंज में मुझे बाजार में कुछ सपोर्ट नजर आते हैं। अगर बाजार उसके आसपास कल के सत्र में आता हुआ दिखाई देता है तो अभी के हिसाब से जो मैं देख के कह सकता हूँ, वहां पे एक बार हम थोड़ा बाय का ट्रेड बना सकते हैं। बट स्टिल क्लैरिटी हमें कल के सत्र में ही मिलेगी, बिकॉज ओवरनाइट किस तरीके से कॉमेक्स मार्केट की डेवलपमेंट्स होती हैं और विदेशी बाजार किस तरीके से यूरोपीय और अमेरिकी की क्लोजिंग होती है, एंड एशियन मार्केट्स का ओपनिंग मूव किस तरीके से होगा, उस सबको देखते हुए थोड़ा सा अगर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हुई तो हम सुबह उसको करेंगे। बट अभी के हिसाब से 26,050 मुझे एक अच्छा लेवल बाइंग के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, 26,050 का लेवल ये जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। शर्मिला मैम, मैं आपके पास आऊंगा। बताइए कौन से सेक्टर्स इस बाजार में आपको ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फाइनेंशियल्स, हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल्स लीड कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और उसमें अगर और स्पेसिफिक हो जाए तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स आर लीडिंग द वे। तो पीएसयू बैंक्स और खास करके ऑफ कोर्स आई थिंक देयर इज न्यूज़ की जो छोटे बैंक्स है उनका कुछ ना कुछ आगे चलकर देयर कुड बी सम कॉर्पोरेट मूवमेंट विद इन दैट। लेकिन प्योरली फ्रॉम अ नंबर्स पर्सपेक्टिव और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि जो स्लाइटली लार्जर साइज PSU banks है वो मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। Then I think autos again, one sector which has shown displayed strength. तो मुझे लगता है अगर हम ऑटोज की तरफ देखेंगे तो ऑटो एंसिलरीज आल्सो वारंट अ लुक, क्योंकि जैसे ऑटोज के नंबर्स अच्छा चालू होने लगेंगे इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑटो एंसिलरीज एज वेल। तो मेरे हिसाब से ये, और IT आई थिंक इज अगेन अनदर सेक्टर दैट सीम्स टू बी कमिंग आउट ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ जो जिस तरह से कंसर्न्स रहे हैं, तो दैट कुड बी अ सेक्टर टू वॉच फॉर। तो ये है राय आपको मिलती हुई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हुए इस वक्त शर्मिला जी को। बढ़ते हैं आगे, आपके सवालों को शामिल करते हैं। श्रीराम हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कोचिन शिपयार्ड पे। गौरव, इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1900 की है, 1900। बताइए क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं। फिलहाल 4,700 रुपये से ऊपर के नुकसान पे हैं। कोचिन शिपयार्ड बिल्कुल ही साइडवेज और लैकलस्टर मूव
दिखा रहा है पिछले कुछ समय से, तो ओनली पॉजिटिव आई कैन सी इज कि 1650 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक 1650 के स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और जैसे जैसे शेयर में बढ़त आती है 1875 और फिर 1950, इन दो लेवल्स जैसे सरपास होंगे, धीमे धीमे अपनी पोजीशन को और ऐड करें। यानी कि शेयर के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ अपनी पोजीशन में एडिशन करें, बाय ऑन द राइज। बाय ऑन द राइज की रणनीति आपको कोचिन शिपयार्ड में अपनानी होगी। रमेश पटेल जी का सवाल लेते हैं। शर्मिला जी आरसीएफ पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 100 क्वांटिटी है। इनकी बाइंग प्राइस 172 की है। इनके भाव से बस थोड़ा ही नीचे है आरसीएफ का शेयर और आज 1.25% की गिरावट हम देख पा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना समय और दूं कि यहाँ पर जो है वो इनकी बाइंग या इनकी बाइंग के ऊपर के लेवल आ सकते हों। आरसीएफ कैसा लगता है शर्मिला जी? मेरे हिसाब से ठीक ही स्टॉक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अगेन सॉर्ट ऑफ मोर और लेस पॉजिटिव सब प्राइस में है। मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर्स एक ऐसा स्पेस है जो दो समय पे बहुत अच्छा चलता है। एक रहता है बजट, जब कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कुछ उनके लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे, और एक रहता है बारिश का समय। तो वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम बजट, तो शायद उस समय के लिए रुके और देखे कि इस सेक्टर के लिए कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है क्या। इट्स अ गुड स्टॉक बट इट्स अ बिट ऑफ अ स्लो मूवर, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो बने रहिए। है तो बने रहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बलबीर सिंह का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। इनके पास यूको बैंक पड़ा हुआ है, 12,000 शेयर हैं और इन्होंने 31 रुपये 50 पैसे के स्तर पे खरीदारी की हुई है। इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का और इनको 5,400 का नुकसान हो रहा है। 6 महीने का और नजरिया चाहते हैं। 6 महीने के हिसाब से यूको बैंक कैसा लगता है? कुछ दम नजर आ रहा है गौरव? प्रशांत, पिछले कुछ दिनों में जो स्मॉलर पीएसयू बैंकिंग स्पेस है उसमें कुछ ट्रैक्शन देखने को मिला, बट वो कुछ खासा लास्ट नहीं कर पाया और वो फिजल आउट होता नजर आ रहा है। मैं उन्हें स्विच ओवर की सलाह दूंगा। कोई भी जो टॉप 4 पीएसयू बैंक्स हैं, नेमली एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, बैंक बड़ौदा, इनमें से कोई भी चुन ले और अपनी पोजीशन को स्विच ओवर करें। चलिए, तो ये राय आपको यूको बैंक पर मिलती हुई, स्विच करने की आपको सलाह दूसरे बैंकों में। चंद्रकांत जी का सवाल लेते हैं, कर्नाटक मैंगलोर से इन्होंने सवाल पूछा है और आयशर मोटर्स हैं शर्मिला जी इनके पास। 2600 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। शानदार स्तरों की खरीदारी और आप देखिए कि यहां पर लगभग 1 लाख के फायदे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आयशर मोटर्स ने क्या जबरदस्त तेजी दिखाई है। लॉन्ग टर्म यहां से और रुकना चाहते हैं। आयशर मोटर्स में वैसे तो दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शर्मिला जी बताइए यहां से कितना समय और दिया जाए? मेरे हिसाब से इज ऑलरेडी मेकिंग मनी, सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि कितना समय। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि ऑटोज में जिस तरह से एक सॉर्ट ऑफ रिसर्जेंस आया है, और आयशर मोटर्स के खैर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं ही, बोथ ऑन द टू व्हीलर साइड एज वेल एज देयर कमर्शियल व्हीकल पीस। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से मॉल, वी जस्ट स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव सेंटिमेंट पोस्ट द जीएसटी कट, और फिर फेस्टिव सेल्स रहे, उसमें नंबर्स अच्छे आए। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बने रह सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। मयंक कुमार का सवाल लेते हैं, पटना से इन्होंने सवाल पूछा है। बंधन बैंक पर गौरव राय जानना चाहते हैं। 320 शेयर हैं इनके पास और 266 की इनकी बाइंग है। काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है इनकी। 36,700 के ऊपर का नुकसान होता हुआ और 1 साल और देना चाहते हैं। बंधन बैंक को 1 साल और देना चाहिए जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। प्रशांत, ऊपरी स्तरों की बाइंग इसलिए भी है क्योंकि उसके बाद शेयर में गिरावट ही आती रही। जो भी शेयर के अटेम्प्ट्स थे रिकवरी के लिए वो फेल हुए हैं। इट इज जस्ट रीलिंग अंडर प्रेशर। कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता कि हम 1 साल इस शेयर के साथ और निवेश करें। पीएसयू बैंकिंग शेयर्स के हमने शेयर्स को नामांकित कर ही दिया है। विद इन देम कैनरा बैंक एंड एसबीआई रिमेन आवर फेवरेट। प्राइवेट सेक्टर बैंक में लार्ज कैप में अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक कंसिडर किया जा सकता है, और कुछ छोटे बैंक्स हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, दैट इज सिटी यूनियन बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। ये जो 4-5 शेयर्स मैंने बोले, अगर उन्हें बैंकिंग स्पेस में क्षेत्र में रहना है तो अपनी पसंद से अनुसार ये चुन सकते हैं। ये सभी बैंक्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। बुक्स आर क्लीन एंड क्लियर, और आने वाले 6 से 8 महीनों में हम इसी तरीके की चलो परफॉर्मेंस को कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं।
चलिए, तो आपको ढेर सारे ऑप्शन बता दिए, करूर वैश्य बैंक, HDFC बैंक और बाकी विकल्प। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्विच कर जाएं। अगला सवाल जो है अनुभव आनंद का है, नागपुर से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, 741 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं यहाँ पर। बताइए शर्मिला जी, अडानी टोटल गैस 741 की बाइंग और नुकसान भी बढ़ा। और मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ओवरऑल वैल्यूएशंस अभी ठीक लग रहे हैं, तो आई वुड गिव माय, आई थिंक द टारगेट वुड बी क्लोजर टू द प्राइस दैट ही हैज बॉट एट, लेकिन अभी के लिए मेरे इस हिसाब से बने रह सकते हैं। विजय कामले जी का सवाल लेते हैं। महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी पावर है इनके पास और 151 की इनकी बाइंग है और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक और कहीं ना कहीं हल्का फायदा इनको होता हुआ। अडानी पावर में क्या राय बन रही है गौरव? इनकी एकदम रीसेंट बाइंग है और 3 महीना और देंगे, ये इनका 3 महीने का नजरिया है। इन्हें अपनी पोजीशन को पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। शेयर का सारी चीजें अच्छी हैं, एवरीथिंग, आई थिंक ऑल द बैड थिंग्स आर बिहाइंड अस नाउ, और थोड़ा लंबा नजरिया अगर बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस इनका थोड़ा शॉर्टर टर्म है तो उसके अंदर भी मुझे उम्मीद है 170-75 के आंकड़ा इन्हें दिख जाना चाहिए उस टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, होल्ड की सलाह रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा बने रहने की आपको सलाह। गौरव, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। मैं जानता हूं कि आप की कुछ कमिटमेंट है, इसलिए आपको जल्दी जाना है। जरा शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। तेजस हैं राजस्थान से और इन्होंने टाटा कंज्यूमर पे राय जाननी चाहिए है। 100 शेयर हैं, 1166 की इनकी बाइंग है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ये बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये शेयर कब चलेगा। इसका फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सॉलिड फॉर्मेशन है और यहाँ से अपवर्ड मूव की गुंजाइश काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आई थिंक इन्हें पेशेंटली होल्ड कर लें, 3-4 महीने के अंदर एक अच्छा मूव इन्हें जरूर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है राय आपको टाटा कंज्यूमर पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव, बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शो की तरफ फिर से लौटते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं और अगला जो सवाल है वो अब लेते हैं हमारे अगले दर्शक जिनका नाम है पवन यादव। पवन यादव का सवाल लेकर आइए। हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा मोटर्स सीवी पर राय जानना चाहते हैं। 245 की इनकी बाइंग है और फिलहाल फायदे में है। बताएं शर्मिला जी, टाटा मोटर्स सीवी कैसी लगता है आपको और इनकी बाइंग अच्छी है 245 की? मेरे हिसाब से आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉट द शेयर्स इन अ स्प्लिट और उन्होंने फ्रेश परचेज किया है, बट व्हाटएवर मे बी द केस, मुझे लगता है उनको बने रहना चाहिए। दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस रहता है वो हमेशा जिसको कहते हैं स्टिकी रहता है, इन द सेंस कि जब उसकी अपसाइकिल चालू होती है तो थोड़ी लंबे समय तक चलती है। सो विच इज व्हाट वी आर सीइंग हैपनिंग जस्ट नाउ। तो वो खैर एक पॉजिटिव है ही, और उसके साथ साथ आई थिंक जो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, दैट इज सॉर्ट ऑफ देयर बिग प्ले इन द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें उनके फेवर में है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो बने रहने की सलाह आपको इस स्टॉक में इस वक्त मिलती हुई। अंगद हमारे अगले दर्शक हैं, कर्नाटक से सवाल है इनका। इन्फो एज पे राय जानना चाहते हैं। 100 स्टॉक का इन्होंने होल्ड कर रखे हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 1402 की और हड़बड़ी नहीं है शर्मिला जी इन्फो एज में, अभी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए, मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी ठीक लग रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नो यू मस्ट रिमेंबर कि थोड़े सीजनल चीजों ने इम्पैक्ट किया है स्टॉक को, लेकिन अब जैसे यू नो थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस, मुझे लगता है कि अगला आने वाला समय उनके लिए थोड़ा बेहतर रह सकता है। वैल्यूएशंस भी काफी ठीक है, तो मेरे हिसाब से बने रहे। तो वैल्यूएशन ठीक है, आने वाले जो कहीं ना कहीं ट्रिगर्स हैं, संकेत हैं, वो बिजनेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट देते नजर आएंगे। तो बने रहने की आपको सलाह इन्फो एज पे इस पर मिलती हुई। अनीश जरीवाला सूरत से इन्होंने सवाल पूछा है। वरुण बेवरेजेस इन्होंने रखे हुए हैं और इनके पास 200 शेयर हैं। औसत जो कीमत है इनकी वो 550, एवरेज प्राइस 550 की है। फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि 470 के स्तर के आसपास जो है वो इस वक्त हमें स्टॉक का नजर आ रहा है। 451 माफ कीजिएगा। और
यहाँ पर अच्छा नुकसान इनको होता हुआ। वीबीएल शर्मिला जी, क्या राय होगी? इनकी जो है वो 550 की है। मेरे हिसाब से बने रहिए। ओवरऑल दिस स्टॉक इज सॉर्ट ऑफ अ लीड बॉटलर और वो नए बिजनेसेस में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो उन सब एंड दिस इज नॉट द सीजनली गलत सीजन है फॉर, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो 30 के सीजन में कम चलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर उनके इफ ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, उनको बने रहने की राय रहेगी। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह आपको वरुण बेवरेजेस पर मिलती हुई। आज इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। कल उन सवालों के जवाब हम अपनी शो में देंगे। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो शर्मिला जी, हमें बताइए कि आखिर आज जो है वीआईपी शेयर के तौर पर आपकी पसंद क्या है? आई एम गोइंग विद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे हिसाब से कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप बास्केट लें। लेकिन टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एसबीआई लाइफ, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और द जीएसटी कट हैज आल्सो बीन अ पॉजिटिव फॉर द बिजनेस। और दो अहम मार्जिन रहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एपी एंड बीएनबी। वो दोनों बहुत बेहतरीन आए हैं एसबीआई लाइफ के लिए इस पिछले क्वार्टर। तो आगे चलकर थिंग्स लुक क्वाइट पॉजिटिव फॉर द स्पेस एज वेल एज द स्टॉक। तो एक 2200 का आप टारगेट रख सकते हैं विद द 12 मंथ होराइजन। बिल्कुल, एसबीआई लाइफ 1 साल के लिए 2200 का लक्ष्य शर्मिला जी की वीआईपी शेयर के तौर पर पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शर्मिला जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन जाने से पहले हम जरा, गौरव भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनकी कुछ कमिटमेंट थी, उन्हें जल्दी जाना था, लेकिन उनकी वीआईपी पिक जरूर आपके काम आएगी, वो आपके सामने बारी बारी से ले आते हैं। तो पहला पिक है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स पर बुलिश हैं गौरव। 7600 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 6900। जी हाँ, ये लेवल्स हैं। दूसरा स्टॉक लेकर आइए टाटा कम्युनिकेशंस। यहां पर भी गौरव की खरीदारी की राय आपको मिलती हुई। टाटा कम्युनिकेशन में 2000 के लक्ष्य और यहां पर जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो है 1856 का। तो आयशर मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशन पसंद आती हुई गौरव को। बहरहाल कल की तैयारी शो में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।